क्या आप जानते हैं कि हजारों या लाखों साल पहले इंसानों का कद आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा हुआ करता था। हदीस में जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम, जो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, उनकी लंबाई 60 हाथ यानी करीब 90 फीट थी। लेकिन वक्त के साथ इंसानों का कद घटता चला गया। आज एवरेज इंसानी कद 6 फुट से भी कम रह गया है, खासतौर पर वियतनाम, चीन, जापान, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में। अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि इंसानों के इस बदलते कद के बारे में 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आइए जानते हैं 5 ऐसी हदीसों के बारे में। मैं बता दूं कि कुछ साइंटिस्ट मानती है कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन के कारण ये बंदर इंसानी शक्ल और रूप ले लिया, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया है, ना कि इंसानों का एवोल्यूशन बंदरों से हुआ है। साइंस के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस ये एक थ्योरी है और ना ही इनको कोई पुख्ता सबूत मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को एक लिमिट तक ही सोचने पर महदूद किया है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि लोग धरती से निकलकर स्पेस में रहने लगे हैं। इवन ये लोग मार्स पर भी रिसर्च कर रहे हैं और वहां दुनिया बसाने की सोच रहे हैं, जो कि कुरान में अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ही सूरह रहमान में बता दिया था। ए गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सब्सक्राइब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको 60 हाथ लंबा बनाया और कहा, जा उन फरिश्तों को सलाम करके देखना कि किन लफ्जों में वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम करने का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम गए और कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उन्होंने वरहमतुल्लाह का जुमला बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये भी कहा कि जो कोई भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और कद पर होगा, मतलब उनकी हाइट 60 हाथ लंबी और शक्ल आदम अलैहिस्सलाम पर होगा। फिर आपने आगे फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों का कद धीरे धीरे घटता चला गया और यह सिलसिला अब तक जारी है। और आज हम देखते हैं कि इंसानों का एवरेज हाइट कितना कम हो गया है, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था। आपको पता होगा, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान थे और उनकी बीवी का नाम हजरत हव्वा था। अल्लाह ने उन्हें 4 बच्चे दिए। उनके पहले बेटे का नाम काबिल और उसकी जुड़वां बहन का नाम अक्लीमिया था। दूसरे बेटे का नाम हाबिल और उसकी जुड़वां बहन का नाम लेहुदा था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबिल की शादी हाबिल की जुड़वां बहन से और हाबिल की शादी काबिल की जुड़वां बहन से होनी थी, लेकिन काबिल को अपनी जुड़वां बहन अक्लीमिया ज्यादा पसंद थी और वह उसी से शादी करना चाहता था। इसी बात पर गुस्से में आकर काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। और ए नबी, इनको आदम के 2 बेटों हाबील और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाह इलाही में एक एक नियाज पेश की तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबिल हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। आखिर उसके यानी काबिल के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मुबारक में रिवायत है कि जब भी इस दुनिया में जुल्म से कोई कत्ल किया जाता है तो उसका गुनाह काबिल के नामाए आमाल में भी लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल नाहक की शुरुआत उसी ने की थी, जिसकी वजह से इंसानी नस्ल इसके तीसरे भाई के जरिए जारी रही, जिसे शेठ या सेठ कहा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, इस दुनिया में दज्जाल आने वाला है, जिसके फितने से कोई भी नहीं बच सकेगा सिवाय उसके जिसका ईमान मजबूत होगा। और यहूदी दज्जाल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यहूदियों का मानना है कि दज्जाल एक मसीहा होगा जो यरूशलेम में उसके टेंपल को दोबारा बनाएगा, और इसलिए यहूदियों ने टेक्सास से 5 रेड हाइफर्स भी इजराइल मंगवाया है, क्योंकि उनका मानना है कि मस्जिद अल अक्सा टूटने के बाद 5 रेड हाइफर्स का कुर्बानी देने के बाद ही उनका मसीहा
यानी दज्जाल आएगा, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं। एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पहले अल्लाह की शान में बयान की और फिर दज्जाल का जिक्र किया और कहा, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने दज्जाल के फितने से अपनी कौम को न डराया हो, लेकिन मैं तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को अब तक नहीं बताया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दज्जाल काना होगा, यानी एक आंख वाला होगा, और अल्लाह इस ऐब से पाक है। वो जन्नत और जहन्नम जैसी चीज लाएगा, इसीलिए जिसे वो जन्नत कहेगा हकीकत में वही दोज़ख होगी, और तुम्हें उसके फितने से डराता हूँ जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। आज से 1400 साल पहले कुछ लोग समुद्र में सफर कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उनका खाना खत्म हो गया। खाने की तलाश में वे लोग कुछ दूर गए और उन्हें एक आइलैंड दिखा। उन्होंने सोचा यहाँ कुछ खाना हो सकता है, इसीलिए वो उस आइलैंड में उतर गए। वहां उनकी मुलाकात एक जस्सासा से हुई। जस्सासा एक औरत है जो बेहद काली और उसका जिस्म बालों से भरा हुआ है। ये बिल्कुल अजीब तरह की औरत है, अपना जिस्म और सिर के बाल खींचती रहती है, जिसका काम है इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसकी खबर वो दज्जाल तक पहुंचाती है। हजरत फातिमा बिन्ते कैस से रिवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में देरी फरमा दी। फिर आप तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे एक तमीमदारी की बातों ने रोक लिया था। वो बयान कर रहे थे कि समुद्री जजीरा यानी आइलैंड में एक आदमी था और मैंने एक औरत को देखा जो अपने बाल खींच रही थी। पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ, जस्सासा जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था। फिर उस औरत ने कहा, उस महल में चले जाओ। फिर वो आदमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बातें बता रहा था वो उस महल के अंदर गया और वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने बाल खींच रहा था और जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ऊपर नीचे उछल रहा था। इसने कहा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ, क्या अरबों का नबी आ गया है? इसने कहा, हाँ। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या उन लोगों ने उसकी अताअत की या नाफरमानी? इसने जवाब दिया, नहीं अताअत की है। दज्जाल ने कहा, ये उनके लिए बेहतर है, और फिर ये आदमी वहां से चला गया। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये जो जस्सासा है जिस महल यानी मंदिर की बात कर रही थी जहां दज्जाल था, हकीकत में वो मंदिर हिंदुओं का गॉडेस काली की है, और काली भी बेहद काली, और इसके भी जिस्म में पूरे बाल है, बिल्कुल जस्सासा की तरह। क्या कनेक्शन है इन दोनों में? अगर आपको इसकी पूरी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का मुलाकात एक दफ़ा यहूदियों से हुआ था जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया। यह मुलाकात उस वक्त के बैतुल मुक़द्दस के गवर्नर से हुआ था जब उन्होंने उस शहर को फतह किया जो अब फ़लस्तीन का हिस्सा है। इस डिस्कशन में बहुत सारी बातें हुई। फिर यहूदियों ने एक आयत के बारे में जिक्र की और कहा, आप लोग एक ऐसी आयत पढ़ते हैं कि अगर वह आयत हमारे यहाँ नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि वह आयत किस जगह, किस दिन और किस मौके पर नाजिल हुई। जब वह आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मौजूद थे, यह भी मुझे मालूम है। आपको बता दूं, यह आयत सूरह अल-माइदा की तीसरी आयत थी जिसका तर्जुमा है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। ये आयत अरफा के मुकाम पर नाजिल हुई थी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने अराफात में थे, जो आज के दौर में मक्का से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के पास अराफात के इलाके में है। और ये आयत 9 दुल्हिज्जा को मैदाने अराफात में हज के दिन नाजिल हुई थी। इसीलिए इस दिन को हज का सबसे बड़ा दिन कहा गया है। 9 दुल्हिज्जा को हाजी अराफात के मैदान में जमा होते हैं और अल्लाह से अपनी गुनाहों का माफी मांगते हैं और इबादत करते हैं।